बाबर अपनी बीबी को लेकर नहीं आया था, बाबर आए थे सब अकेले अकेले आए थे सैनिकों के साथ, उनकी सबकी बीवियां वहीं रह गई थी। यानी 15वीं शताब्दी भारत में मुस्लिम नहीं थे। यानी आपके जी आज की डेट में नहीं आपके जी आज की डेट में तुमने कैसे जीजा कहा? तुम कैसे जीजा कह सकते हो? तुम्हारा जीजा हो सकता है, हमारा जीजा नहीं हो सकता। तुम्हारा जीजा हो सकता है। अरे डिस्कस मत करो। अरे चुप। लफ्ज़ियात रियलिटी है या फिर ये एक मिथ है या ये सिर्फ एक कहानी है फिल्मों? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं उमेश जी, सठे साठ्यम समाचरित ये भारत का ही सिद्धांत है। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित को अपनाया, कठोर कानून बनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। जिन देशों ने उसके हिसाब से नियम कानून नहीं बनाए, वहां अशांति है। मैं कानून को अंतर करके देख रहा था। अगर ये जो काम आफ्ताब ने भारत में किया है, इसको फांसी भी नहीं होगी, मैं कानूनन आपको बता रहा हूं, क्योंकि कानून कितना झोल है मैं जानता हूं। समझ रहे हो? इसको होगा आजीवन कारावास, और आजीवन कारावास का मतलब 14 साल। इसको मैंने अमेरिका में देखा, अगर ये काम इसने अमेरिका में किया होता, इसको 700 साल सजा होती। क्यों? क्योंकि भारत में मर्डर की एक धारा है 302, वो टुकड़े टुकड़े करके काटो, गोली मार दो, गला दबा दो, कुछ भी कर दो, बस 302 एक धारा है। अमेरिका में 10 धाराएं हैं। बुचरिंग अलग, मैनस्लाटर अलग, हेट क्राइम अलग, किलिंग अलग, मर्डर अलग, ग्रूसम मर्डर अलग, 10 धाराएं हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हमारे देश में जुडिशियल रिफॉर्म नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सहमत हूं, पुलिस रिफॉर्म नहीं हुआ, उसका नतीजा है कि यहाँ पे अपराध ज्यादा है। मैं बात कंप्लीट कर रहा हूं। मैंने ऐसे अपराध बहुत देखे हैं, भारत में भी देखे हैं, और आप सीरिया में देख लीजिए। सीरिया में तो बच्चे को भून के उसकी मां को खिला दिया। आतंकवादियों ISIS वालों ने क्या किया था? बच्चे को भूना और बोला ये तेरा बेटा, इसको खा, खिलाया उसको। जी नंबर 1 का कभी ना। आप एक बार गूगल करिए डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। ईसा से 200 साल पहले भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी। ईसा से 200 साल पहले 14 करोड़। 6वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 33 करोड़ हो गई। भारत का मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारा भारत था। इंडोनेशिया भारत का पार्ट था। 6वीं शताब्दी में 33 करोड़ हुई। 7वीं शताब्दी में भारत जनसंख्या 40 करोड़। और 8वीं शताब्दी कैसे कम हुई है देखिए। 8वीं शताब्दी में 39 करोड़, 9वीं शताब्दी में 38 करोड़, 10वीं शताब्दी में 36 करोड़, 15वीं शताब्दी में बाबर आया तो 13 करोड़, और फिर 16वीं शताब्दी में 14 करोड़। यानी ईसा से 200 साल पहले 14 करोड़, और 16वीं शताब्दी में 14 करोड़। यानी 1900 साल में भारत जनसंख्या बढ़ी नहीं, यानी भारत कटता रहा, भारत बढ़ता रहा। 15वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 13 करोड़। बाबर आया है, बाबर अपनी बीबी को लेकर नहीं आया था, बाबर आए थे सब अकेले अकेले आए थे सैनिकों के साथ, उनकी सबकी बीवियां वहीं रह गई थी। यानी 15वीं शताब्दी भारत में मुस्लिम नहीं थे। यानी आपके जी आज की डेट में नहीं आपके जी आज की डेट में नहीं आपके जी आज की डेट में क्या बोला आपने? क्या बोला अभी आपने? क्या बोला आपने अभी? आपने क्या बोला? रिपीट करिए। व्हाट ही सेड? आपने सुना? क्या बोला? बाबर जी जाते हमारे, इंडिया के जी जाते हो। अरे इनकी आप सुनिए तो इनका डेटा आ गया। बाबर इंडिया के जीजा थे, भारत के जीजा थे बाबर, इनके हिसाब से। जी। आपने बोला अभी मुगल की मां, ये बोला कि नहीं बोला? किसने सुना? वो हाथ खड़ा करे। नहीं सुना। अरे उनके अंदर खड़े होके बोलिए। लड़कियों को फंसाते हैं, खड़े होके बोलिए। इनमें से ही एक ये भी है, यही है, ये आपका इनको कहना है। फंसाते हैं। इंडिया पे आप ये बात बोल के हंस रहे हैं, दैट्स नॉट द राइट शर्म आनी एटीट्यूड। चाहिए। दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड। आप भारत में रह के आप उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। आपको पता है बाबर कौन थे? एक तो आपको पहले अपने शब्द वापस लेने चाहिए, दूसरा आपको हंसने का क्या मतलब था? देखिए, इसमें यहाँ से आपत्तिजनक कुछ नहीं है। मुगल के राजाओं ने हिंदू से शादी की। नहीं सुनिए, ये बताइए अकबर आपत्तिजनक है। अकबर ने अमीश, किसी को ऑफर देने की जरूरत नहीं। अकबर की पत्नी जोधाबाई थी, हिंदू धर्म से थी। तो जो उनके जो राजपूत थे राजस्थान के, जो जोधाबाई के जो ये भाई थे, ठीक है ना? अरे बाबर कहाँ, अकबर कहाँ भैया? वो तो यहाँ से बाबर की बात कर रहा ना। हूं। अकबर कितने बाद वो में तो जीजा ही हुआ ना। रेल आपने करने की कोशिश करी है। हुमायूं का लड़का अकबर, अरे क्या बात कर रहे हैं? मुगलों ने यहाँ पे इंटरफेथ मैरिजेस किए। एक सेकंड सर, सलीम की माँ कौन थी बताओ? सर, ये वही बात है कि हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। जिन्होंने इतिहास कोट किया तो मैंने इतिहास कोट किया। आपने तो इतिहास का ई भी नहीं आपने बोला इस पूरे। मैंने कहा बाबर हमारा नहीं है, बाबर आप ही का है, और अकबर भी आप ही के हैं। ठीक है, मुगलों का रिश्ता मुसलमानों से नहीं था, मुगलों का रिश्ता राजपूतों से था। देखिए, बात आप अब आप गलत टेरिटरी एंटर कर रहे हैं। मुगलों का रिश्ता राजपूतों से नहीं था। रुको जरा, सबर करो। यही मानसिकता दिखाती है कि कैसे गजवाए हिंद करना है, कैसे हिंदू बेटियों को, बहुओं को अपने धर्म में लेना है, उनसे संतानों को पैदा करना है और उसको मुसलमान बनाना है। यही इस्लाम है। जो इस्लाम सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का है। मैं पूरी दुनिया घूमता हूं, अभी 2 दिन पहले ही दुबई से आया हूं, वहां ऐसा नहीं है। वहां ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम यहाँ के मुल्ले मौलुओं का बनाया हुआ है। ये बिल्कुल। तुमने क्या कहा? तुमने कैसे जीजा कहा? तुमने कैसे जीजा कहा? तुम कैसे जीजा कह सकते हो? तुम्हारा जीजा हो सकता है, हमारा जीजा नहीं हो सकता। तुम्हारा जीजा हो सकता है। अरे डिस्कस मत करो। अरे चुप। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। नहीं है बाबर, कैसे मिर्ची लग गई? मैंने कहा था एक शब्द बोलूंगा और मिर्ची लग जाएगी तो सबको। मैं डिबेट नहीं करूंगा। निकलो, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। टेढ़ बने लोग आंतू बातें कर रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान हैं। एक आर्गुमेंट हुआ, उसके बाद एक गुस्सा हुआ, लेकिन उसके बाद मामला सेटल डाउन हो गया। मैं डिबेट में वापस लौट रहा हूं।
मैं आपकी कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, सुबुही खान आपके बीच में नहीं, मेरी community से मैंने नहीं हो। एक हिंदू ब्राह्मण से शादी की है, मेरे हस्बैंड का नाम है श्री नील रतन झा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुसलमानों का जीजा एक हिंदू ब्राह्मण, आपको कैसा लगेगा? मैं तो मानता ही नहीं कैसा लगेगा आपको? अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कैसा लगेगा? मैं आपको मुसलमान ही नहीं मानता। अमीश, मैं आपको मुसलमान ही नहीं मानता। आप अल्लाह मानता हूँ, मेरे लिए काफी है, मुझे किसी इंसान अल्लाह से भी क्यों कैसे? बनवाना अल्लाह है? नहीं तो कहा है। बनवाना अल्लाह है। नहीं तो कहा है। अल्लाह नहीं तो कहा है। मैं बता रही हूँ। अरे मुझे जवाब तो एक बात बताइए, एक सेकंड, जो जोधा भाई और अकबर की शादी को मानता था? मैं नहीं मानता। हाँ, तो फिर कमाल की, फिर मैं क्यों नहीं बोला मानता। जीजा है? माफी इस्लाम मांगो, नहीं मानता। जोधा भाई माफी मांगो, फिर माफी मांगो, इस्लाम नहीं माफी मानता। मांगो। तो उस केस में ये अगर समाजी आप इशू वो है। केस नहीं मानते ये तो समाजी जोधा भाई का इशू केस है। कैसे मानते? ये तो माफी समाजी मांगे, इशू है। माफी मांगे, ये कमाल समाजिक होगी। इशू है। इसको कैसे माफी मांगेंगे आप? एक मिनट सामाजिक इशू पे कैसे माफी देखिए, मांगेंगे? ठीक है, समाज है। मुस्लिम हिंदू लड़की आके मुस्लिम से शादी कर दे वो जायज, लेकिन मुस्लिम लड़की अगर हिंदू से करे तो वो हराम ना जायज। अच्छा सुनिए, अपनी जायज तरफ का- और सुनिए क्या क्या जायज है, मैं सुप्रीम कोर्ट बताता हूँ। 3 तलाक जायज, 4 शादी करना जायज, हलाला जायज, इससे आगे मुबाह बढ़ो, 4-5 जायज, साल हो गए तो मिस्यार बताइए। जायज, तहर्रुस जायज, ये सब जायज। 20-20 बच्चे पैदा करना जायज, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण करना जायज। अच्छा बात नहीं है।